जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब विंटर फूड को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि विंटर फूड जो रहते हैं वो गर्म रहते हैं, तो क्या हम वो खा सकते हैं, और यदि खा सकते हैं तो कितने दिन तक खा सकते हैं और कितने अमाउंट में खा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझ लें कि विंटर फूड गर्म क्यों होते हैं। स्पेशली जैसे बाजरी हम खाते हैं, फिर जो साग आते हैं, फिर जो वेजिटेबल्स अलग तरीके से आएंगे, फिर हल्दी वगैरह आते, कच्ची हल्दी है, अदरक है, उन सब के स्पाइसेस जो ऐड करते हैं, हम डाइट में ऐड करते हैं, सब्जी में ऐड करते हैं, ग्रेवी वगैरह में ऐड करते हैं। तो ये सब फूड ऐसे हैं जो हम खा सकते हैं या नहीं, या फिर वो गर्म पड़ते हैं या नहीं। तो विंटर में हमारी बॉडी में अंदरूनी गर्माहट चाहिए होती हमें, ताकि जो बाहर की सर्दी हो, जो बाहर टेम्परेचर कम है, उसके सामने हमें तो थोड़ा प्रोटेक्शन मिले। तो यहाँ पर जो विंटर फूड होते हैं वो गर्म इस तरीके से होते हैं, यानी कि ऐसे कोई गर्म नहीं होते हैं, लेकिन वो हमें विंटर से प्रोटेक्शन के लिए बॉडी में फ़ायदे करते हैं। तो हम यदि वो खाते हैं तो क्या प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी, स्पेशली उससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो देखो, विंटर फूड के फायदे बहुत सारे हैं जब हम प्लान कर रहे हैं या जब हम प्रेग्नेंट हैं। तो विंटर फूड कौन से, कितनी अमाउंट में और कब कब खाने चाहिए, वो हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं विंटर फूड में स्पेशली जो चीज़ रहती है वो है साग। डिफरेंट तरीके के साग रहते हैं, तो क्या हम वो खा सकते हैं? जी हाँ। स्पेशली रात में यदि आप वो खाएंगे और बाजरे के साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो बाजरे की रोटी के साथ आप खा सकते हैं। उससे आपको कोई भी तरह का गर्मी होगी बॉडी में, वो आपके बच्चे में इम्प्लांटेशन में दिक्कत करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो डिफरेंट तरीके के साग आप खा सकते हैं, लेकिन उसको पका के खाओ। यानी कैसे नहीं, पालक लिया आपने, उसको ग्राइंड कर लिया, वो जूस पिया। फिर जो बीटरूट बहुत अच्छा आता है विंटर में, वो लिया, उसको आपने ग्राइंड किया, जूस बना के पी लिया। ऐसा नहीं करना है। पालक खाना है तो उसका साग बना कर अच्छे से खाओ। तो सब्जी बना के आप खा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। उल्टा जो साग रहते हैं वो आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब में रिच होता है। यदि आपको फ्लो की कमी है तो आपका फ्लो अच्छा करेगा। यदि आपको पीएमएस के सिम्टम आते हैं तो मैग्नीशियम, जिंक है, वो पीएमएस के सिम्टम कम करेगा। उसके अंदर आयरन अच्छी मात्रा में है, तो आपको यदि वहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर पाँव में क्रैम्स आता सोते समय, वो सब चीज़ें कम होगी। तो ओवरऑल ये जो साग वगैरह, पालक वगैरह सब रहता है, वो आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। बीटरूट का भी ऐसा ही हमने बताया कि बीटरूट यदि आप खाना चाहते हैं तो सलाद के तौर पे खाइए। दोपहर में आप उसको जब खाने बैठे तो खाने से पहले आप सलाद खा लो। यदि आप जूसेस वगैरह बनाएंगे सब चीज़ों का, तो उसमें जो फाइबर रहता है वो तो निकल जाएगा, उसका जो मेन चीज़ आपके बॉडी में फ़ायदा करने वाला है वो नहीं होगा। तो ये फाइबर रहेगा, वो आपको कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेगा। जैसे हमने आगे बताया था, साग वगैरह, पालक वगैरह खाता है तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा मिलता है। बीटरूट भी आप खाते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा मिलता है, लेकिन उसको पूरा खाना है, पका के नहीं खाना है। बीटरूट में काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि बीटरूट खाने से, कच्चा खाने से मुझे गले में खराश होती, मुझे एलर्जी है। तो उसको थोड़ा सा बॉईल करके खा सकते हैं, या बेस्ट आप उसको सब्जी में भी डाल सकते हैं। आप जो भी सब्जी बनाते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, या फिर उसके ग्रेवी में डाल सकते हैं, तो इस तरह से भी आपको फ़ायदा करता है। दूसरा जो मेन चीज़ रहती है कि आप वो, हमने जैसे बताया था कि अदरक है, कच्ची हल्दी है, इस तरह से जो विंटर में स्पाइसेस आते हैं वो क्या हम खा सकते हैं? जी हाँ। यदि आप अदरक खाना चाहते हैं तो उसको चाय में डाल दो या फिर दाल में डाल दो। इस तरह से आप खा सकते हैं अदरक वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, यदि आपको सर्दी खांसी वगैरह कुछ है, या इम्यूनिटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें अभी आपको मिलेगी, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये शॉट्स बना लो या आप ये ड्रिंक बना लो। ऐसे कोई ड्रिंक नहीं पीना है, जैसे आपने अदरक का जूस लिया, फिर लेमन जूस लिया, फिर आंवला जूस लिया, ऐसे करके उसका शॉट बना के पी लो, इम्यूनिटी बढ़ाएगी वो, ऐसे नहीं पीना है। आप उसको चाय में, दाल में, सब्जी वगैरह में डाल के खा ही सकते हैं। फिर जो हल्दी रहती है उसका अचार बनता है,
तो हाँ, मूली का, हल्दी का वो सब अचार खा सकते हैं, मूली वगैरह सब खा सकते हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही करेगा, एक क्वालिटी इम्प्रूव करने में भी फ़ायदा करता है। दूसरा वहाँ पर आंवले की बात करते हैं तो क्या आंवला खा सकते हैं? जी हाँ, आप डेली का 1 या 2 आंवला खा सकते हैं। आप उसको वहाँ पे थोड़ा-सा पानी लो, उसके अंदर हल्दी, नमक डाल के पहले से दादी लोग जैसे बनाते थे वैसे रख के फिर उसको डेली का 1 या 2 आंवला खाओ। जूसेस वगैरह भी पी ही सकते हैं, आंवला का जूस 1 या 2 आंवला का जूस सुबह में आपने पिया, पी सकते हैं। वो हेयर के लिए, स्किन के लिए, सब चीज़ों के लिए फ़ायदा करते हैं और हाँ, प्लान करते तब भी आप उसको खा ही सकते हैं। दूसरा विंटर की पिन्नियाँ बनती है घर में, तो जी हाँ, जो भी आपके घर में चाहे वो खजूर वगैरह की, अंजीर की, नट्स की, फिर फ्लेक्सीड की जो भी पिन्नियाँ घर पे बनती हो, गोंद के लड्डू बनते, मेथी के लड्डू बनते। मेथी के लड्डू में अकेले मेथी के लड्डू हो तो इतना याद रखना है कि 15 दिन तक आप खा सकते हैं, 15 दिन के बाद उसको अकेले मेथी के लड्डू हो तो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जो हमारी पिन्नियाँ वगैरह रहती है वो थ्रू आउट मंथ एक पिन्नी डेली का खा सकते हैं, एक लड्डू खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाना है। तो वो सब भी फ़ायदा करता है। नट्स भी सारे फ़ायदे करते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स एक मुट्ठी भर खा लो, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको। सीड्स खा सकते हैं सारे, सीड्स की बनावट खा सकते हैं, सीड साइक्लिंग कर सकते हैं, या सीड्स के लड्डू वगैरह बनाते हैं विंटर में, तो सीड्स भी सारे खा सकते हैं। तो विंटर फूड खाने से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, जो बाहर की ठंड लग जाती है उसके कारण हमें जो सर्दी खांसी तुरंत हो जाती है वो नहीं होगी। फर्टिलिटी बूस्ट करने में भी ये हेल्प करता है, एक क्वालिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो आप सब खा सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट में खाना है, कुछ भी ये अच्छा है इसलिए ज़्यादा खा लो ऐसा नहीं है। तो वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगा, नुकसान कोई नहीं है। तो विंटर फूड आप खा ही सकते हैं। कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरे दिन का आपको डाइट प्लान करना है, या फिर आपको ऐसा है कि वेट लॉस करना है, मुझे फर्टिलिटी बूस्ट करनी है, वेट लॉस करना है, आपको थायराइड है जिसके वो कंट्रोल में नहीं हो रहा मेडिसिन लेने के बावजूद, डायबिटीज़ वगैरह है, फैटी लिवर है, तो ये सब के लिए भी हमारे यहाँ डाइटिशियन है। आप उससे फुल डे प्लान ले सकते हैं, डाइट प्लान, जिससे आपका वेट भी कम हो, फर्टिलिटी बूस्ट हो, और ये सब जो बाकी डिजीज़ रहते हैं बॉडी में उसका भी मैनेजमेंट आप करा सकते हैं। तो डाइट प्लान बुक कराना चाहते तो भी यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सअप पर इतने मैसेज करना है मुझे डाइट प्लान चाहिए, मेरी टीम आगे आपको गाइड करेगी। प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत आ रही है, चाहे AMH है, लो है, ट्यूब बंद है, हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत है, चैनल पे जाइए, सब वीडियोस देखिए, कम्युनिटी टैब में जाए, फीडबैक्स देखिए, कितनी इजीली, कितनी जल्दी से, कितने पुराने कॉम्प्लिकेटेड केसेस जहाँ पे IUI IVF सर्जरी बोला गया या वो फेल होने के बावजूद भी कितनी इजीली कंसीव कर जाते हो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। तो सब देखिए, और यदि आपको ऐसा कुछ बोला गया हो सर्जरी IUI IVF तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करो, जल्दी से आप कंसीव कर जाओगे। तो उसके लिए भी स्क्रीन पे जो नंबर है वहाँ पे व्हाट्सअप पर मैसेज ही करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। हम आनंद में रहते गुजरात में, हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्लान कर रहे हैं तो चीज़ों को हल्का रखिए, स्ट्रेस लेवल कम करो, हर एक चीज़ की ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए सब फ्री ही है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए हेल्दी स्टे, बाय।